जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड। ठीक है, देखो इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है पार्ट 2 एंड पार्ट 1 का क्लास मैं ले चुका हूं, है ना। अगर उन दोनों वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, है ना। फिलहाल इधर देखिए, इधर मैंने जितना भी क्वेश्चन अभी जो लिया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, जो 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम अपडेटेड न्यू क्वेश्चन है जो एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये नहीं कि एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी किसी भी एग्जाम में जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन में एकदम नए नए अपडेट क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चन को मैं आज पार्ट थर्ड में आप लोग बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मेथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है ना। क्वेश्चन कहता है क्या है कि यदि 3 और x का तृतीय अनुपाती हमारे क्या है 27 देके रखा है। आगे बोला है और 2 और y का तृतीय अनुपाती क्या है हमारे 8 देके रखा है। तो हमें पूछा है x अनुपात y का मान क्या होगा, ये निकालना। मतलब कौन सा, ये x और ये y का मान हमारा क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए तृतीय मतलब हम जानते हैं क्या होता है, जो b टर्म होती है वो क्या 2 बार मल्टीपल होती है, क्योंकि क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² बाई ए होता है, इक्वल टू क्या होगा x होगा। तो x का मान हमारे पास कितना देके रखा है 27 देके रखा है और b का मान क्या देखा है x देके रखा है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए करते हैं, तो ये क्या होगा x इंटू एक्स बाई क्या होगा, ये हमारा a है तो ये नीचे आ जाएगा हमारा 3, कितना होगा ये 3 इक्वल टू कितना देकर रखा है x का मान 27। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर भेज दी तो ये क्या होगा, ये हमारा x का इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या सिर्फ x का मान, तो इस करके उधर भेज दीजिए, क्या होगा ये अंडर रूट ले लेगा, है ना। तो अंडर रूट क्या होगा हमारा x इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा अंडर रूट 3 इंटू 3 क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 4 टाइम कितना है 3 है, तो बाहर निकलेगा तो 2 टाइम बच जाएगा। तो ये क्या था 3 इंटू 3, मतलब इसका हम लोग क्या होगा x का मान हमारा क्या होगा 9 हो जाएगा। तो देखिए अगर 9 का मल्टीपल देख सकते हैं तो 9 का मल्टीपल देखिए, या 3 का मल्टीपल देखिए, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, बाकी ये नहीं है और ये नहीं, आपका ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर यहाँ पर कोई एक रहता ना 3 या 9 का मल्टीपल, तो डायरेक्ट उसको टिक करके हम लोग निकल जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर दे दिया बी में दी 3 दिख रखा है और यहाँ पर आपका 9 दिख रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें और रुकना पड़ेगा, किसके लिए, y का मान के लिए। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग y का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया हमारा, ये 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे इसी प्रकार इसी प्रोसेस से करेंगे हम लोग, किसका मान निकालेंगे हम लोग y का। तो y में भी वही चीज़ दिया हुआ है, देखिए क्या है हमारा 2 और y का समय तृतीय अनुपात क्या देगा 8 दिख रहा है, तो क्या होगा y इंटू वाई। ठीक है, इंटू y क्या होगा हमारा 2 इक्वल टू क्या देख रखा है 8, तो y² बराबर क्या होगा हमारा 8 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे सिर्फ इसको अंदर उधर भेजेंगे किसके स्क्वायर का, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 8 इंटू 2। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपका 2। ठीक है, तो फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए रूट से बाहर निकलेगा, थोड़ा माफ कीजिएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ 4 टाइम क्या 2 है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 टाइम 2 होगा, मतलब कितना होगा ये 2 इंटू 2, मतलब ये कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। तो y का मान क्या होगा, y का मान आपका 4 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है, मतलब राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, कैसा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 9g प्लस 2h रेशियो दिया, अनुपात दिया है 9g माइनस 2h इक्वल टू क्या है हमारा 9:2 है, तो हमें निकालना g और h का मान क्या होगा निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं आपका रखना है मान। तो क्या है 9g प्लस 2h बाई क्या है 9g माइनस 2h इक्वल टू क्या है 9/2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या होगा ये 18g प्लस 4h इक्वल टू क्या होगा हमारा 9 81 g माइनस क्या होगा 18h। ठीक है, अब देखिए छोटा कौन सा है ये देख लीजिए,
देखिए ये वाला छोटा है, इसको इधर लाइए, है ना, और ये वाला छोटा है, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो बचेगा कितना देखिए, तो अगर 81 में से, क्योंकि ये माइनस हो जाए उधर जगह माइनस हो जाएगा, तो 81 में से ये गया बच्चे, डायरेक्ट कर दे। ठीक है, तो 81 में से 18 गया तो बच्चे कितना आपका 63G इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये माइनस है, ये वाला माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा ये और प्लस हो जाएगा, तो 4H प्लस 18 मतलब कितना होगा 22H हो गया। तो हमें निकालना क्या है G और H, तो G/H मतलब कितना हो गया 22/63। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए पर है। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस यहीं से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इतना आपका करने की जरूरत नहीं है, समझ गया मेरा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, J/4 इजगल टू K/5 इजगल टू L/3 हो तो हमें निकालना क्या है, पूछा गया है, क्या पूछा है, L प्लस J का स्क्वायर अनुपात J प्लस K का स्क्वायर का अनुपात, है ना, हमें निकालना क्या है K प्लस L का स्क्वायर का मान क्या होगा ये निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तरह का मैथ बनता है। देखिए अगर ऊपर में कुछ भी नहीं दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है J/K है, ठीक है, इजगल टू क्या है K/5 है, इजगल टू क्या है L/3 है। अगर ऊपर में कुछ नहीं है तो मतलब ये कॉमन है, सब में समान। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी ऊपर का बात कर मतलब क्या कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर ऊपर में सेम है, ठीक है, ऊपर में सेम है तो नीचे जो भी मान रहेगा वही इसका रेशियो हो जाएगा, किसका, ये इसका उसी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मान होता है, जैसे यहाँ पर J का मान 4, K का मान 5 और L का मान क्या होगा ये 3 हो जाएगा। सिंपल निकालने ये यहाँ पर सिंगल निकाल सकते हैं। अगर ऊपर में कुछ नहीं है कॉमन है ना, तो नीचे जो भी मान रखें वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या J K L का क्या होगा 4:5:3 का रेशियो हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंपल सा अगर यहाँ पर कुछ रहता, जैसे इसको हम हटा दे रहे, ठीक है, यहाँ मान लो 2 रहता या 3 रहता और यहाँ पर 4 रहता। अब देखिए क्या ये हमारा बराबर है, 2 3 4 बराबर नहीं है, तो नीचे जो मान हैगा ये कभी भी नहीं होगा, J K और L का कभी भी इसका मान नहीं होगा। तो इसको निकालने तरीका क्या है, निकालने तरीका क्या है, आपको इसको बराबर करना पड़ेगा, ऊपर का मान जो है इसको बराबर करना। तो बराबर कैसे करते हैं, बराबर करते हैं हम लोग उसका एलसीएम लेके, एलसीएम लेके आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, है ना, तो ये तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऊपर रेशियो का मान है, अगर इधर से जो भी गुना करते हैं नीचे भी हमको वही सेम चीज़ गुना करना पड़ता है। तो ऊपर से जो भी गुना कीजिएगा नीचे से भी आपका वही गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब इसको बराबर आना किससे गुना करना हमें 2 को, तो आपको 6 से गुना करना पड़ेगा, तो नीचे भी आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऊपर 12 बन जाएगा तो ये क्या होगा बराबर हो गया, तो नीचे जो होगा इसको फाइनली इसको गुना कर देगा, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा, J का मान रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसे समझ गए। अदरवाइज ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंगल डिजिट में इसको कन्वर्ट करके इसको बनाना पड़ेगा। तो उतना लंबी नहीं बनाना है, सिंपल सा जो मैं आपको बताया उसी मेथड से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अब इसको करते कैसे हैं, तो देखिए मैंने आप सिंपल सा बताया आपको, ऊपर में कुछ नहीं है तो मतलब कॉमन है ना, ऊपर में कुछ नहीं है तो मतलब कॉमन है, तो J का मान कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, K का मान कितना होगा 5 होगा और L का मान कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रखिए और इसका निकाल लीजिए, तो इसका रखिए, इसका लीजिए, तो क्या होगा हमारा J प्लस के कहाँ है, देखिए J प्लस के ये कितना होगा 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। ठीक है, माफ़ कीजिएगा L प्लस J पूछा है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है L प्लस J पूछा है, L प्लस J, तो L कौन सा है, ये L है और ये आपका J है ना। तो इन दोनों का ऐड करने से कितना होगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, 49 यहाँ पर है मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, कट गया। ठीक है, आगे क्या पूछा हमें J प्लस K, तो J प्लस K, J मतलब क्या 4 है और K मतलब 5 है, तो ये होगा आपका 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना 81। देखिए ये भी है ये भी है। अगला एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है K प्लस आपका L, K प्लस है 5 और 3 8 का स्क्वायर मतलब 64, मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर C का राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है 2:5, 5:11 है ना, और 33:8 का मिश्र समानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो मिश्र समानुपाती, मिश्र अनुपाती मतलब क्या होगा, सिंपल सा कुछ नहीं दिया है, जो दिया रेशियो उसको लिख लीजिए,
है ना। और मिश्र समानुपाती मतलब आपका मल्टीपल कर दीजिए, सिंपल सा मल्टीपल कर दीजिए सभी का, ठीक है। तो कितना होगा ये आपका, इस टाइप का कर दीजिए, ये वाला जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। काट दीजिए फाइनल इसको, ये 5 से 5 कैंसिल, इससे इसको काटिए तो 3 बार में कट जाएगा, ये इसको काटिए इसका तो 4 बार में कट जाएगा, और कुछ बचा नहीं बचा, 3/4 कहाँ 3/4 दिया, 3/4 यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 या 6 जो भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया हमारा, यदि a 24 और 6 का मध्य अनुपाती है, ठीक है, कुछ नहीं सिर्फ x के बदले में क्या है आपका, क्या है ये a दिया हुआ है, और b जो है आपका क्या है 81 और 9 का मध्य अनुपाती है। तो हमें बोला गया यहाँ पर क्या है 3a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ओके तो चलिए देख लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या देख रखा है हमारा, मध्य अनुपात, ठीक है। तो मध्य अनुपात क्या होता है, √a भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा 24 × 6 हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने से क्या होगा देखिए, ये आपका 6 × 4 × 6, तो इन दोनों से 6 बाहर निकलेगा और इसमें से 2 बाहर निकलेगा, तो कितना होगा ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 2 मतलब 12 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो कितना होगा ये आपका 3 × 12 मतलब क्या होगा 36 हो जाएगा, मतलब इसका मान ये आ गया। अब इसी प्रकार बी का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो बी के नहीं इसका चाहिए, तो बस इसको कीजिए, सेम चीज़ वही है। तो √ क्या होगा 81 × 9 मतलब 9 × 9 कर सकते हैं हम लोग, ×3 × 3 कर सकते हैं, यही ना, सेम चीज़ है ना। इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, बी इक्वल टू 9 × क्या होगा 3 हो जाएगा, मतलब कितना होगा 27 हो जाएगा। तो 27 मतलब यहाँ बी का मान कितना होगा 27 हो जाएगा। तो इसको यहाँ 27 रख दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होगा, ख़त्म। हाँ 6 और 7 कितना 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर है। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 या 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि पी क्यू क्या है 4:7 है, आगे बोला क्यू आर कितना 3:5 आपका 5 है, तो हमें निकालना क्या है 2p:3q:5r का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए देख लेते हैं। हाँ तो देखिए सबसे पहले लिखे 2 बार रिपीट किया, q 2 बार रिपीट हुआ, तो q को हम लोग बीच में लिखेंगे, तो क्या होगा p:q:r, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 4:7 3:5, इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके साथ इसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा p मिलेगा। तो ये कितना होगा आपका 12 हो जाएगा, q के लिए इसको गुना करेंगे तो ये कितना होगा 21 हो जाएगा, r के लिए इन दोनों गुना करेंगे तो ये कितना होगा आपका 35 हो जाएगा। क्या ये कटेगा, आई थिंक नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। चलिए अब हमें ये चीज़ निकालना है। तो देखिए 12 का मल्टीपल, 12 पहले क्या है 12 का मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 मतलब 12 × 2 मतलब ये हमारा 24, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ये वाला आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है और उतना मल्टीपल करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जितना ईजी कर सकते हैं उतना, अगर 2 जगह मैच होता तो 3 × हम लोग क्या करते हैं 21 करते थे, तो 3 × 21 मतलब आपका 63 हो जाएगा। तो बस एक ही जगह आप देखिए उसका आंसर निकाल लीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से आई थिंक 8 है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10 और x तृतीय अनुपाति का मान जो है 90 दे के रखा है, ठीक है। आगे तथा 12 और y जो है तृतीय समानुपाति का 27 है, कितना है 27 है। तो हमें निकालना है x + y का मान क्या होगा ये निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बताया था आई थिंक, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का, बस यहाँ रेशियो निकालना था, है ना, और यहाँ पर क्या है दोनों को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। बन जाएगा तो देख चले, अदरवाइज हम लोग करके आपको करके बता ही दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बस क्या है आपका ये क्या है x², ठीक है, बाय 10 इक्वल टू क्या देखेगा 90 देकर रखा है, क्रॉस कर दिए तो क्या होगा x के बराबर क्या होगा आपका 90 × 10, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा x क्या होगा इक्वल टू √, इसको तोड़ते हैं तो 3 × 3 9 × 10 30 × 3 90 × 10, ठीक है। हाँ बाहर निकालिए तो क्या होगा 3 × 10 मतलब ये कितना x का मान कितना आ गया
एक्स का मान आपका 30 हो गया। एक्स का मान क्या बच गया आपका 30। इसी प्रकार वाई का भी निकालिए और जोड़ दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग एक्स का भी देख लेते हैं, सॉरी वाई का है ना। वाई इजकल टू क्या है हमारा अंडर रूट वाई स्क्वायर बराबर कितना 12 इजकल टू क्या होगा आपका 27। ठीक है, तो वाई इजकल टू क्या होगा हमारा 27 इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। फिर देखिए वाई इजकल टू क्या होगा अंडर रूट, इसको तोड़िए 3 इंटू 3 27 हो गया। 12 तोड़िए 3 इंटू 4। ठीक है, हाँ हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो 3 इंटू 3 और यहाँ से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा। ठीक है, तो गुना कीजिए कितना होगा 9 और 9 दूनी 18, मतलब ये कितना होगा 18 हो जाएगा। जेड ऐड कर देंगे कितना होगा आपका 48। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात हमारे देखिए 5:9 दे के रखा है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या इन दोनों में से कौन है आप बताइए। तो 9 बड़ी संख्या है, इसमें क्या जोड़ना है हमें, आपको 6 जोड़ना है और छोटी संख्या में 6 घटाना है। तो छोटी संख्या मतलब 5 में आपका क्या करना 6 घटाना है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाता है ना। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का मतलब इसका जो बड़ी संख्या होगा ये छोटी संख्या क्या होगा 6 गुना हो जाएगा, मतलब 1:6 का रेशियो दिख रखा है। ठीक है, हाँ चलिए। तो देखिए इसको तरीका तो बहुत है, एक तो आपको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा क्या है इसको आप इसको मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं, और दूसरा आपका इसको एक्स मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखिए अगर हम लोग इसको पहले एक्स मेथड ट्राई करते हैं तो एक्स मेथड में देख लीजिए कैसे करते हैं इसको, है ना। कुछ नहीं है, क्या आया ये 5x/9x लिख दिए। अब बड़ी संख्या में 6 जोड़ने के, बड़ी संख्या में 6, तो बड़ी संख्या ये इसमें 6 जोड़ दिए और छोटी संख्या में 6 घटाने का। अब उसके बाद बोल रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का। ठीक है, तो छोटी संख्या कितना है, ये 6 गुना है, तो ये छोटी संख्या का ये 6 गुना है। समझ गए? अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना होगा आपका 30x माइनस क्या होगा ये 36 हो जाएगा, इजिकल टू ये होगा 9x प्लस क्या होगा 6, होगी नहीं। हाँ अब देख लीजिए छोटी संख्या बड़ा संख्या देख लीजिए और उसको एडजस्ट करके इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये वाला छोटा है, इसको इधर लाइएगा, है ना, तो ये माइनस होगा, और ये माइनस छोटा है तो इसको उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब 30 में से आपका 9 गया तो बचा कितना 21x इजिकल टू 36 उधर चले गया तो प्लस हो जाएगा, तो 42 होगा। आपका कितना होगा 36 प्लस 6 तो कितना होगा 42 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल कितना होगा, एक्स इक्वल 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रखते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि संख्या पूछा है। तो संख्या पूछा तो देखिए 5 × 2, ठीक है, तो कितना हो गया 10 हो गया, और 9 × 2 तो कितना हो गया आपका 18 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है 10 और 18, ऑप्शन नंबर का बी है राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज देखिए अदरवाइज क्वेश्चन को निकालने का बहुत तरीका है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले अगर देखते हैं तो इसको मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं, या तो इसको आप लोग जैसे क्वेश्चन में कह रहा है इसको वैसे अब वैसे अनुसार इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीपल चेक कर लीजिए। देखिए मैं आपको मल्टीपल चेक बता रहा हूँ, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। तो मल्टीपल चेक इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ बोला है देखिए संख्याएं पूछा है, तो ये संख्याएं हैं, कौन सा संख्या, जितने भी ये सब संख्याएं हैं, है ना। तो देखिए 5 और 9 का रेशियो देख लीजिए, 5 और 9 का रेशियो देख लीजिए, वही आंसर है। देखो 5 और 9 का रेशियो ये भी है, 5 और 9 का रेशियो ये भी है, कटिएगा तो 5 और 9 का रेशियो ये भी है, 5 और 9 का रेशियो ये भी है। तो यहाँ से दिक्कत हो गया, है ना। अदरवाइज कोई एक अगर मैच करता तो वहाँ से क्लिक करके हम लोग निकल जाते राइट। अदरवाइज यहाँ पर सारे मैच हो गया तो हम लोग इसको ऑप्शन मेथड मतलब मल्टीपल चेक करके नहीं बनाएंगे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या में 6 जो है ना, तो बड़ी संख्या कौन सा, इधर वाला बड़ी संख्या है 9, इधर मतलब इधर वाला क्या है बड़ी संख्या है, और इधर वाला छोटी संख्या है ना। हाँ अब बड़ी संख्या में 6 जोड़ने का है, तो बड़ी संख्या तो ये वाला देखिए, है ना। तो 18 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 24 हो जाएगा, और छोटी संख्या में 10 है, 10 में से आपका 6 घटेगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। आप क्वेश्चन में बोला है बड़ी संख्या छोटी संख्या की क्या है 4 गुना, तो बड़ी संख्या 6 गुना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का क्या है 6 गुना है, बिल्कुल 6 गुना है। तो 6 चौके 24 होता है क्या नहीं, हाँ तो बिल्कुल है। तो इसका क्या है 6 गुना, तो मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, जब x
सॉरी 7, 13, 19 और 29 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात हो जाता है। समानुपात मतलब क्या है, इधर जितना है आपका इधर भी इतना होगा, मतलब ये बराबर हो जाएगा। मतलब इधर का जो होगा दो अंदर का, जैसे वहाँ क्या है ये चीज़ होता है ना आपका, ये वाला होता है, ठीक है। तो क्या होता है अंदर दो अंदर का प्रोडक्ट, दो अंदर संख्या का प्रोडक्ट दो बाहर संख्या का प्रोडक्ट के क्या होता है, ये बराबर है। मतलब इधर जितना होगा आपका इधर भी आपका उतना ही होगा, ये समानुपात हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोला गया है ना। आगे बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन बोला गया हमें, क्या है कि ये बोला है 3x - 8 और x + 5 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ये नहीं। मध्य अनुपात √a भी होता है, ठीक है। तो ये a है और ये b है। तो देखिए यहाँ से तभी हम लोग a और b का मान निकाल सकते जब यहाँ पर x का मान आप पर फाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पर x जोड़ने बोला गया था। x क्या है वही तभी निकालना पहले, जब तक ये चीज़ नहीं निकलेगा तो इसका पूरा मान नहीं आएगा, है ना। तो चलिए इसको देखते सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको इस टाइप को क्वेश्चन को इसको सॉल्व नहीं करना है जो आपका नॉर्मल तरीका है। अगर इसको कीजिए ऐसे करिएगा ना तो बहुत समय लग जाएगा। कौन सा, ये वाला 7/30, है ना। यहाँ पर भी x जोड़ने का बोल गया, यहाँ भी x जोड़ने को बोल गया है, इक्वल टू क्या समानुपात बराबर, यहाँ पर क्या 19 + x और ये कितना है 29 + x। अगर इस मेथड से करते हैं ना तो यहाँ से x का मान निकालने में आपको 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे निकालते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस हो, है ना, जोड़ने बोलो या घटाने बोलो, दोनों में एक ही पोर्शन लगेगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सिर्फ याद रखिएगा दोनों में एक ही पोर्शन लगेगा और दोनों में आपको माइनस ही करना पड़ेगा। जोड़ने बोला या घटाने बोले, दोनों में आपको क्या होगा माइनस ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा गैप देख लीजिए, इन दोनों पहले दोनों का अंतर देख लीजिए। तो इन दोनों का अंतर कितना है आपका, यहाँ पर 6 है। अनुपात इन दोनों का अंतर देख लीजिए, यहाँ पर 10 है। आप सबसे पहले छोटा कर ले, अदरवाइज इसको ऐसे भी रहने से चलेगा, और छोटा भी छोटा करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई में हमें ईजी होता है। तो क्या होगा 3:5 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जोड़ने बोलो या घटाने बोला, हमेशा क्या होगा आपका अंतर लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। पर अब यहीं पर कहानी खत्म नहीं, अब आगे क्या करना है कि इसके लास्ट संख्या से इसके फर्स्ट, इन दोनों का फर्स्ट जो है, याद रखिएगा, इस 5 से इसके पहला वाला को आपको गुना करना है, ठीक है। और इस 3 से इसके पहले वाला को, इन दोनों का पहले वाला को 19 से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा पहला में जो भी रहेगा उससे गुना करना है, ठीक है ना। तो 5 से इसको गुना कीजिए, 7 को गुना कीजिए, कितना होगा आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 19 को गुना करें कितना होगा 57 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको माइनस करना है। देखिए मैंने यहाँ पर भी माइनस किया और यहाँ पर भी आपको माइनस करना है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अल्टरनेट इधर उधर जो आपका मैंने जो आपको एक्स में बताया था ना, जब आपको आप एक्स में सॉल्व कीजिएगा ना तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा माइनस ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, माइनस करने से यहाँ देखिए कितना होगा, ये हमारा 22 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये 2 बराबर क्या है 22। तो 1 बराबर कितना 11, और 11 जो है ना यही एक्स का मान है, ठीक है। क्या है 11 जो है एक्स का मान यही है, समझिए बात मेरा, है ना। तो यहाँ पर 2 ईंट बराबर कितना है 22। अगर 1 ईंट बराबर 11 था तो और आगे नहीं करते हैं, 3 बराबर 33 होता तो 1 बराबर 11 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, समझिए मेरी बात। हाँ चलिए अब आगे देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो 11 यहाँ रखिए, 33, है ना। देखिए गुना कीजिए 11 एक्स में, 33 - 8 तो कितना होगा, ये 25 हो गया। अब 11 + 5 ये कितना होगा 16 का क्या होगा अंडर रूट, मतलब ये हमारे मध्य अनुपात निकालना है। तो इससे आपका 5 निकलेगा 25 से, और 16 से कितना नहीं 4 निकलेगा। तो गुना कीजिए कितना है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। क्या कहता है ए और बी का अनुपात देखिए हमारा क्या है 2:3 है। आगे कहता है बी ए से 8 अधिक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कितना देख लेते हैं, बी ए से कितना अधिक है। देखिए ए और बी ये कितना हमारा, ये हमारा 2:3 है। यहाँ से देखिए रेशियो के अनुसार कितना अधिक है, एक अनुसार एक अधिक है। बट क्वेश्चन में बोल रहा है ये बी है और ये हमारा ए है, जो बी ए से कितना अधिक है 8 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से एक अधिक है और 1 बराबर 8, तो ये ए बराबर कितना होगा आपके 16 हो जाएगा, और हमारा बी बराबर कितना होगा हमारा ये 24 हो जाएगा। तो देखिए है कि नहीं,
8 अधिक है, बिल्कुल है। आगे बोला है क्वेश्चन में, यदि ए और बी में प्रत्येक में एक निश्चित संख्या के जोड़ दिया था, मतलब 16 प्लस के, आगे क्या है 24 प्लस के, है ना, ये जोड़ देने पर तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, तो इसका अनुपात हमारा 7:9 हो जाता है। तो पूछा है कि के का मान क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, मतलब इस के का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए तरीका तो बहुत है, एक आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका ये है, आप इसको मल्टीपल चेक करके बना सकते हैं। कब, देखिए यहाँ पर के का मान ऐसा संख्या रखेंगे जो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो वो 7 से कटना चाहिए, ये इसको मल्टीपल कहता है। ठीक है, या अदरवाइज अगर यहाँ पर के का साथ हम 24 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला देख लेते हैं। तो के में ऐसा क्या रखेंगे ताकि हमारा ये हमारा 7 से कट जाए। तो देखिए 7 से वही संख्या काटता है जो 7 का मल्टीपल होता है, जैसे 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौके 28। ठीक है, तो देखिए 16 है ना, आप जो 16 से उधर जैसे जोड़ेगा तो 16 का पारे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 16 में अगर हम 10 जोड़ेंगे 26 होगा, जो 7 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए 16 में अगर 26 जोड़ेंगे तो 32 होगा, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए, ये 16 प्लस 8 कितना होगा, 24 होगा, तो ये भी 7 से नहीं कटेगा। हाँ, अब देखिए ये वाला 16 प्लस 12, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 28 हो जाएगा, जो 7 से ये कट जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका 12 हो जाएगा। ये आपका मल्टीपल चेक इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको बता देता हूँ तरीका, समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, मैंने बताया था आपको, अभी ये वाला देखिए, देखिए इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन तो बनेगा। यहाँ पर आप लोग पहले क्या करना है, पहले देखिए दो आपका ये संख्या दिया है 4:5 करना है। पहली संख्या में आपको बोला एक घटाने का, तो इसमें एक घटाना है, और दूसरे में क्या है आपका 2 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दूसरा में 2 दिया जोड़, तो अब इसका अनुपात हमारा ये हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद अब जैसे एक्स का मान निकलेगा, अब उसके बाद पहली संख्या में आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या में 8 और 4 को जोड़ना है, तो उसके बाद अनुपात क्या होगा ये। तो मैंने एक्स का मान जैसे ही निकलेगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई की, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में आपको 4 जोड़ना है, तो जैसे जोड़ेगा उसका आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए मेरी बात, तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको तरीका मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज रेशियो से भी इसको निकाल सकते हैं, बट याद रखिएगा इसको मल्टीपल चेक करके इसको कभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर आपको थोड़ी सी पेंच डाल दिया यहाँ पर, इसलिए इसको मल्टीपल चेक क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा। ठीक है, हाँ, अदरवाइज इसको रेशियो से बना सकते हैं। 4:5 का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, नीचे क्या है आपका 3:4 है, ये आप इसको बराबर कर लीजिए। देखिए बराबर ऑलरेडी बराबर है, तो यहाँ से अच्छा ये आपको रेशियो नहीं लगा सकते, क्योंकि पहली संख्या में आपका एक घटाना है, दूसरा संख्या में 2 जोड़ना, नहीं ये रेशियो आप नहीं लगेगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से रेशियो आपका नहीं लगेगा। अगर दोनों संख्या में हमारा सेम जुड़ता तो हमारा यहाँ पर सेम होता, या जोड़ता या घटाता होता, घटता तो हमारा रेशियो लगता। बट यहाँ पर एक जगह में क्या बोला गया, एक जगह में बोला गया आपका पहली संख्या में आपको एक घटाना है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर रेशियो नहीं लगेगा। जो आपका नॉर्मल तरीका है क्या है आपका 4x/5x। ठीक है, पहली संख्या में आपको एक घटाना है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है, उसके बाद ये 3:4 होता है। तो ये आपको करके इसको x का मान निकालने के बाद यहाँ पर आप लोग इसको गुना कर देगा। गुना करने के बाद क्या कीजिएगा, पहली संख्या में 8 जोड़ना है, मतलब x का मान निकालने के बाद इसको 8 जोड़ना है, और दूसरी संख्या में आपका क्या है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ना। तो ये यहाँ से निकालने के बाद 4 जोड़ेगा, उसके बाद उसको रेशियो काट देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक बल्लेबाज ने एक पारी में अपने शतक से 4 रन के लिए चूक गया, मतलब वो कितना बनाया 4 रन, मतलब शतक चूक गया, तो उसने 96 बनाया, जिसमें से छक्का, चौका, तिनका, दुक्का और 1 रन से के इस अनुपात में उसने बनाया है। तो पूछा गया है कि अनुपात में थे तो उसने 1 रन से कितना होता है। 1 रन वाला कौन सा है, ये वाला है ना, है कि नहीं, देखिए लास्ट वाला ही है ना, 1 रन से 10, तो 10 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 10 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, हाँ ये दोनों कटेगा 10 से, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर जरूर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं चलिए क्वेश्चन में, अगर एक ही जगह रहता 10 का मल्टीपल उसको टिक करके हम लोग निकल जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि छक्का से 1 रेशियो है, तो 1 ×
6 मतलब 6 रन रेशियो। चौका इंटू 3 मतलब ये कितना हो गया 12, ठीक है। 3 का इंटू 2 मतलब कितना हो गया आपका, ये हमारा 6 हो गया, है ना। 2 इंटू 14 मतलब ये हमारा 2 इंटू 7 मतलब ये हमारा 14 हो गया। आगे 1 इंटू 10 मतलब ये हमारा 10 हो गया, इजकल टू ये, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 6 6 12 24, 24 और 2 34, और 34 और 14 48, 48 बराबर कितना है आपका 96। तो 1 इंटू बराबर कितना होगा आपका 2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 10 वाला, तो 10 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 10 इंटू मतलब 20। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिया, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतने ही करते हैं, है ना। चलिए अगला हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो भी होगा आपको टॉपिक, या तो रेशियो में जो बच गया उसको कराएंगे, या अदरवाइज कुछ नया चैप्टर से आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर आपको वीडियो दिल से लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए। चलिए मिलते हैं किसी और भी, तब तक सीजन टेक कर बाय बाय, तो ले जय माता दी।